आज बड़ी खुशी की बात है कि बहन समाज सेवी मंजू यादव का जन्मदिन है और उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए मैं उनके घर पे आया और उनके पति अशोक यादव जी भी साथ में हैं और हमने साल उड़ाकर और ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक केतली है जिसमें पानी गर्म किया जा सकता है, चाय बनाई जा सकती है जो पूरे परिवार को काम आएगा। फूल वगैरह सूख जाते हैं, इसलिए हमने यह पहल शुरू की है। आप लोग इस वीडियो को देखें। जन्मदिन की शुभकामनाएं, बधाई। यूट्यूब मंच पर मैं सतीश यादव जागरूकता अभियान के साथ बड़ी खुशी की बात है कि समाज की एक तेज तर्राक महिला बहन मंजू यादव जो उत्तर प्रदेश जौनपुर और तेजी बाजार बरई पार पे हैं और मुंबई में हैं। मंजू यादव जी ने कम समय में एक बहुत अच्छी पहचान बनाई। मंजू यादव जी की यह खासियत है कि समाज का कोई कार्यक्रम हो, कोई जन्मदिन हो, कोई और मौके पर मंजू यादव जी पहुंचती हैं और सुचारू रूप से वहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। मैंने कई बार देखा है मंजू यादव जी कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन इतने बढ़िया से करती हैं। तो आज जन्मदिन के मौके पर मैं इनके घर पे आया और बड़ी खुशी हुई। उनके पति अशोक यादव जी से मुलाकात हुई और हमने ये साल ओढ़ाया और एक ये क्या दिया, क्योंकि देखो केक वगैरह कोई नहीं देखेगा, तुरंत खराब हो जाएगा या लोग खा जाएंगे, बुक्के फूल रहेगा, सूख जाएगा, लेकिन ये एक यादगार रहेगा और बहुत काम की चीज़ें पूरा परिवार को काम आएगा। तो मैंने साल और ये थर्मस देकर इनको जन्मदिन की बधाई दी। और इस मौके पर आज मैं मंजू यादव से जानना चाहूँगा कि आप जब समाज सेवा में कदम रखी तो सबसे पहले आपको किसका परमिशन मिला? आपके पति जी ने या आपके बच्चों ने आपको मना किया होगा? फिर कैसे कैसे आपने शुरुआत किया, बताएं मंजू यादव जी। जब से हमने जाना शुरू किया तो सारा इनका ही ये था, इनके ही सारी बातें बताती थी और जैसा है तो बोलते थे ठीक है जाओ समाज में देखो क्या हो रहा है, समझो, देखो और बोलने का अपना एक ये बढ़ाओ। इसके लिए इनका ही साथ है, हमेशा है और आगे भी रहेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है कि इनका साथ है, तभी मैं आगे यहाँ घर से निकल कर रही हूँ। बाकी तो जानते ही अपने समाज में कितना है, कुछ क्या चल रहा है, निकलना बहुत मुश्किल होता है हमारे को। भाई मुंबई जैसे शहर में कोई जल्दी बाहर नहीं निकलना चाहता, लेकिन जिसको समाज से लगाव हो गया वो काम धंधा छोड़ के जाता होगा। अशोक यादव जी, आपकी पत्नी है मंजू यादव जी, जब घर से जाती है तो खाना वाना बना के जाती है, कैसे चली जाती है? देखो, खाना बनाना और खाना खाना एक अलग चीज है सर जी। सबसे बड़ी चीज, अगर आप कहीं जा रहे हो तो उसका जो बेनिफिट लेना चाहिए वो ले। खाना बनाना तो जिंदगी में एक नई बहू आएगी या नहीं, बात ये होती है ना, लोग कहते हैं ना घर का काम नहीं करती हैं, भाग भाग के समाज में ही जाती हैं। कहने वाले कुछ भी कहते हैं, अच्छों को भी अच्छा कहते हैं, बुरे को कितना भी कोई अच्छा काम करे लेकिन उसका वो बुरा ही निकलता है। लेकिन जो 1990 की इनकी पढ़ाई लिखाई है और वहां तक नहीं पहुंच पाए जो जिसका ख्वाब होता है, तो हमने कुछ अलग सोचा है। अभी तक तो खाली एक रील है, आगे क्या होगा वो ऊपर वाला जाने। लेकिन हमने इनको बोला कि सीखो, जब आप सीखोगे नहीं तो पाओगे क्या। मतलब पूरा पूरा परमिशन है, हाँ, आपको फुल परमिशन, आजादी है हाँ इनको। फुल आजादी है और फुल आजादी है और रहेगी हमेशा। हम लोग कभी ये नहीं सोचे कि नहीं हम मियाँ बीवी हैं। हम लोग दोस्त की तरह, अभी तक हम 50 साल हो गए हम लोग का दोस्त की तरह रहते हैं। ये नहीं नहीं हम पत्नी है, हम ये नहीं किया वो नहीं किया, कभी हमारे ऊपर ऐसा नहीं, बिंदास आप आओ और जाओ और कोई भी तकलीफ हो तो हमको स्वयं बताओ। बिल्कुल, हाँ, बहुत बड़ी बात है कि घर के जिम्मेदार व्यक्ति और खुद अपनी वाइफ को समाज में जाने के लिए मना नहीं करते हैं, क्योंकि सामाजिक रुचि जिसके अंदर जागी, समाज से लगाव बढ़ा, तो समाज की भावनाओं को समझता है। दुख विपत्ति किसके ऊपर नहीं, सबके ऊपर आती है। खुशियों में जाना चाहिए, दुख में जाना चाहिए। मैं ऐसे ही कुछ दिन की बात है तो मंजू यादव ने मुझे बताया कि भैया एक फला फला आदमी एक्सपायर हो गए हैं और वहाँ जाना है। तो हम भी काम पे थे, नहीं जा पाए। तो मुझे जब समय मिला, लगभग हम 3-4 बजे के आसपास जब गए वहाँ, तो मंजू यादव जी वहाँ दिखी।
मंजू यादव जब वहां दिखी अकेले और उस एम्बुलेंस में साथ उतरते हुए, जबकि उस घर की कोई महिलाएं नहीं थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर ऐसे लोगों के साथ ऐसी बहन जुड़ी हैं तो समाज का भला होगा। और सब लोगों को समझना चाहिए, अपने घर के महिलाओं को समाज से जोड़ें, अगर पढ़ी लिखी उनको बोलने चालने का तौर तरीका सिखाएं। तब उस समय मुझे लगा कि सचमुच में एक अच्छे समाज सेवक, समाज सेविका मंजू यादव हैं, जबकि वहाँ कोई महिला नहीं थी। फिर बाद में मैंने कहने लगा कि वहाँ कोई महिला नहीं थी, आप अकेले थी। कह भैया अपने समाज के थे और बहुत अच्छा मेरा संबंध था, उनसे बातचीत होती थी। भाई थे, उनको भाई मानती थी। और एक मुलाकात हुई थी फेसबुक से, उनकी हमारी हालचाल होती थी। जो डेट हो गई तो मेरा मेरा ही भाई, मैंने समझा कि मेरा है, मेरे भाई समझ कर मैं बताइए, गई। तो ये सब बातें होनी चाहिए। तो आज वो सब बातें तो बहुत पुरानी हैं, नहीं कहना चाहिए। अभी तो जल्द में ही मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजन हो रहा है। मुंबई वीर अहिरानी, जो यादव समाज की कृष्णलीला से जुड़ी हुई एक परंपरा है, महिलाओं को आगे लाने के लिए एक राजन यादव हैं फौजी, जिन्होंने इस बीड़ा को उठाया है और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तमाम महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं और एक आयोजन की तैयारी कर रहे हैं। और शायद जनवरी में प्रोग्राम होगा। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें बहनों की ज़रूरत पड़ेगी, बेटियों की ज़रूरत पड़ेगी, माँ की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके वो कार्यक्रम सफल होगा। और ये कृष्ण लीला से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी रास है, जो महारास कहा जाता है। लोग उसको गलत तरीके से जोड़ते हैं। कृष्ण लीला के साथ में नृत्य होता था, गायन होता था, तो हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, गोपियां जैसे उस समय कला करती थी, अलग ड्रेस में, कपड़े में, वेशभूषा में, उस तरह से कार्यक्रम होने जा रहा है। तो मंजू यादव जी पहले प्रोग्राम, पहली मीटिंग में गई थी, तो मैं देखा, तो मैं सोचा कि इस बार मैं जन्मदिन पे देखा, सुबह से चल रहा था, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ऐसी महिला से तो मिलना चाहिए। तो मैंने फ़ोन पे बात किया, मैं सोचा कहीं बुला के मिलें और इनको जन्मदिन की बधाई दें। तो इन्होंने बताया कि अभी 2 दिन हुआ है गाँव से आके, मैं घर पे हूँ और थकान है। तो मैं बोला ठीक है, लोकेशन भेजिए, मैं आपके ही घर पे आता हूँ। तो आया और मिलकर बड़ा अच्छा लगा। भाई साहब अशोक यादव जी मिले, इनके बच्चे लोग मिले, बढ़िया से सेवा स्वागत हुई। और क्षण मात्र की खुशी, ये जन्मदिन, जन्मदिन तो एक बहाना है लोगों से मिलने का। सही बोल रहे सही हैं। है। मिलना तो जन्मदिन मंजू महान है। मंजू यादव जी आज अपने जन्मदिन पर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने हमारे जुड़े हुए भाई, यदुवंशी भाई और अदर भाई बहन जो भी हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ कि आप लोग हमारे लिए इतना समय निकाल कर लिख रहे हैं, बधाई दे रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए, और ऐसे मिलकर भी दे रहे हैं। बहुत खुशी मिल रही है कि समाज में हमारे प्रति सबको इतना लगाव है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कितने बच्चे हैं आपको? भैया हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा, लड़के? जी भैया, 3 तीनों लड़के। लड़के? जी वाह, भैया, क्या बात है। तीनों लड़के बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए जी भैया, और समाज में जब आप जाती हैं तो एक उदाहरण पेश करिए। जी बच्चों की पढ़ाई लिखाई और लोगों को जागरूक करिए। जो आपके समाज से जुड़ी हुई, अपने समाज से जुड़ी महिलाएं हैं, जो घर में बैठी हैं, घूंघट काट के बैठी हैं, बाहर नहीं निकलना पसंद करती हैं, उन लोग को भी जागरूक करिए। जागरूक तो भैया हम करते ही हैं, जितना हमसे बन पड़ता है, जितना समझ में आता है जागरूक करती हूँ। और मैं ऐसा भी नहीं कि हमें बाहर जाने दे रहे हैं तो मैं अपने मन का कुछ ये नहीं है। मैं मेरे प्रति जो भी मेरे बच्चों का करना है, जो मेरे घर का है करना, वो करके तभी निकलती हूँ बाहर से। ऐसा नहीं कि मैं बस जा रही हूँ, बस चली जा रही हूँ, ऐसा नहीं। मेरे घर का सारी अपनी गृहस्थी निभाते हुए फिर समाज के प्रति बहुत मुझे लगाव है। और सोचती हूँ कि मुझे भगवान इतना शक्ति दें, माता रानी, कि हम क्या करें अपने समाज के लिए, किसी के सुख दुख में कितना काम आ सकूं, कम है मेरे लिए। बहुत बड़ी बात, आपकी सोच बहुत अच्छी है। अच्छा अशोक यादव जी, आप समाज के महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा पे जोर देना चाहिए, लोगों को बाहर निकलना चाहिए और जागरूक होना चाहिए, इस पर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बहुत आप अच्छी बात पूछे हमसे कि आज भी हम बहुत पीछे, अपनी सोच से हम बहुत पीछे। अगर हम सोचे हैं कि हम साहब हो गए, कलेक्टर हो गए, डीएम हो गए, लेकिन हमारा सोच वहीं है जहां हम पहले थे। आज भी हम शिक्षा में कम नहीं है, लेकिन जहां मेन मुद्दा है आज भी हम पीछे हैं।
अगर हम जमीन पे देखें तो भी, और धरातल पे जो बोलते हैं ना, धरातल पे हमारे घर में 90% तो जैसे शिक्षा में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, लेकिन जो चीज बड़ों में है वो हमारे में नहीं। बड़ों में जो है वो आज भी हमारे पास नहीं है। वही चीज हम सोच रहे हैं कि सब ध्यान दो ना भाई, सामने वाला क्या कह रहा है वो सुनो पहले, उसको बाद वो सोचो कि ये कहना क्या चाहता है और लिखना क्या चाहता है। भले वो जो बड़े बड़े लोग हमको खाली चालाक बनाए हैं, जितने बड़े हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, जितने बड़े हैं खाली हमको बोलना डोलना सिखा दिए, कपड़ा पहनना सिखा दिए, समाज में हम खड़े होकर बात कर सके। लेकिन आज भी जो जितनी मेन कुर्सियां हैं वो बड़े लोगों की, इसलिए हम थोड़ा कम बोलते हैं और हम सच बोलते हैं। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया बोलते हैं आप। हम तो सोचे कि मंजू यादव तेज होगी, लेकिन आप उनसे तेज हैं भाई। पुरुषों का स्थान सदैव ऊंचा रहा है और आप उसी तरीके से पेश आए, बड़ा अच्छा लगा। राय मैं इनसे ही लेकर, कुछ रहता है तो ऐसा है तो मैं इनसे ही पूछती हूँ ये ऐसा है कैसे करूँ। अच्छा, मुंबई में जो वीर हिरानी का प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके लिए क्या समाज के लोगों से क्या अपील करेंगे? अगर मौका मिलेगा आप रहोगे और हम भी रहेंगे, अब हम वहाँ आके हम कुछ कहेंगे, ऐसा नहीं हम कह दें कुछ और हो जाए कुछ तो कोई मतलब नहीं। लोगों से, जैसे लोगों से यही कहूंगा कि पहले उठिए और समझिए और आगे बढ़िए। समाज हमारा पहले हम ही थे, बाद में सब बटे हुए, लेकिन वो चीज आज भी नहीं है। और हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत करने के बाद पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। सब अपना ही अपना लेके भाग रहे हैं, लेकिन जो हम पहले थे आज भी नहीं है। महाभारत के बाद हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। जो हमारा सोच था, जो हमारे पूर्वज थे, वो आज भी नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो है भाई, जब इस संसार में आए हो तो पढ़ाई लिखाई तो करना ही करना है। कितना भी माँ बाप गरीब होगा आपको कॉलेज या डिग्री करा देगा, लेकिन जो बोलने की शैली है वो नहीं मिलती है। तो जो हमारे यहाँ बेटियां पढ़ रही हैं उनको तो आगे लाओ, उनको तो शिक्षित बनाओ। पढ़ाई लिखाई हम लड़का नहीं पढ़ रहा है भाई, फलाने को एक लड़की है एक लड़का है, लड़का नहीं है। हमारी बेटी तो है, बेटी बेटे में क्या फर्क है? वाह, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी सोच। क्या फर्क है? अरे लड़का तो ठीक है, निकला निकला नहीं निकला नहीं निकला, लेकिन हमारी बेटियां तो अच्छी हैं, बेटियों को तो आगे लेके आओ। नहीं, चलिए, बहुत बहुत अच्छा अशोक यादव जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और एक बार पुनः मैं जन्मदिन की बधाई देता हूँ और हमेशा आप स्वास्थ्य खुशहाल रहो। समाज के जय श्री कृष्ण, राधे राधे।